योगी आदित्यनाथ भीषण सर्दी में कंबल और भोजन वितरित करते हुए वहां पर जो तमाम जरूरतमंद पहुंचे हुए हैं सभी को कंबल वितरित किया जा रहा है। भीषण कड़ाके की सर्दी इस वक्त पड़ रही है और आप देखिए कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो सभी को कंबल वितरित किया जा रहा है और कंबल के साथ साथ भोजन भी वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची हुई हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो ज़रूरतमंद वहां पर पहुंचे हुए हैं उन सभी को कंबल वितरित किया जा रहा है, भोजन वितरित किया जा रहा है। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं और उन सभी को भोजन दिया गया है और साथ ही साथ कंबल भी वितरित किया जा रहा है। तो कड़ाके की सर्दी और इसमें कंबल वितरण का ये कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं और अपने हाथ से कई जो महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंबल वितरित किया और उसके बाद बड़ी संख्या में जो यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं उन सभी को भोजन और कंबल वितरित करते हुए अधिकारी जो वहां पर मौजूद। तो गोरखपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए रैन बसेरों में जायजा लेते हुए साथ ही साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको कंबल वितरित किया गया है, भोजन वितरित किया गया है। देखिए कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी में रैन बसेरों की व्यवस्था जो है वो और उसको विकास हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, रैन बसेरों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर आए हैं, साथ ही कंबल वितरण किया गया, भोजन वितरित किया गया है। क्या कार्यक्रम है सीएम का? फाइट करना है लगा दे रही। अरे यार तू विकास, आपको आवाज आ रही है? सीएम योगी इस वक्त जो है वो टीपी नगर स्थित रैन बसेरे पे पहुंचे हैं और सबसे पहले जो रैन बसेरे लोग थे उनसे मुलाकात की है और जितने भी अब लोग जरूरतमंद हैं उनको कंबल और भोजन वितरित कर रहे हैं। उनके साथ में जो जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, विधायकगण हैं, वो लोग मौजूद हैं। सीएम लगातार जो है वो कंबल वितरित कर रहे हैं। जी, ये रैन बसेरा जो है जहां पर कई लोग जो मौजूद हैं, ये और भी जगह पर यहाँ रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ निर्देश जी, दिए गए हैं वहां पर सीएम के द्वारा तमाम अधिकारियों को? जब तो सीएम योगी जब भी गोरखपुर में आते हैं तो जितने भी रैन बसेरे हैं, इससे पहले उन्होंने रेलवे और अन्य जगह रैन बसेरा निरीक्षण किया था। आज वो अभी टीपी नगर पे, इसके बाद जो धर्मशाला पर रैन बसेरा उसका निरीक्षण करेंगे। जब भी सीएम गोरखपुर में आते हैं तो जरूरतमंद या जो भी ऐसे लोग होते हैं उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो आप सीएम देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंद है, उनको बारी बारी से अपने हाथ में वो है सांसद अभी किशन है और अन्य लोग जो है वो लगातार जो है वो क्या नाम वो दे रहे हैं आराम से आराम जी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं, भोजन वितरित किया गया है, बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं जिनको खिलौने भी वितरित किए जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। गोरखपुर से ये तस्वीर सामने आई है और आपको बता दें जिस तरह से विकास हमारे सहयोगी बता रहे थे, वहां पर जब भी सीएम पहुंचते हैं तो रैन बसेरों का जायजा जरूर लेते हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है और वहां पर कंबल भी वितरित किए गए।
तो गोरखपुर से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ रैन बसेरा जहां पर बने हुए हैं उन तमाम रैन बसेरों का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। वहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश शीतलहरी दिए में गए। जरूरतमंदों को रहने का ठिकाना मिल सके, किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी बुजुर्ग को कहीं भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और इसीलिए प्रदेश के अंदर हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है कि वो माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जरूरतमंदों को कंबल वितरण करें, रेन बसेरों की व्यवस्था करें, रेन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करें, ऊनी वस्त्र की व्यवस्था भी करें। प्रदेश भर में ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है और उसी क्रम में मुझे आज यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ दोनों स्थानों पर सैकड़ों लोगों को राहत की व्यवस्था के तहत भीषण शीतलहरी में ऊनी वस्त्र, कंबल आदि वितरण करने, भोजन आदि वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा, जिसके पास साधन है वो अन्य जरूरतमंदों को भी उपलब्ध करवाएं। हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में बचे। सड़कों पे धुंध है, कोहरा है, अनावश्यक यात्रा से बचे। जिन लोगों को आवश्यक यात्रा आवश्यक हो वे गाड़ी की स्पीड को सीमित रखें। घर से बाहर निकल रहे हैं, भीषण शीतलहरी है, हमें याद रखना होगा। हम पौधों को भी देखते हैं, अगर पाला से बचाना होता है तो पहले उसको सिंचाई कर देते हैं। शाम को सिंचाई कर देंगे तो रात्रि में पाला पौधे को नहीं मारेगा, फसल को नहीं मारेगा। ऐसे ही हम गर्मी के दौरान भी देखते हैं कि भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने के पहले एक सुझाव दिया जाता है कि पेट में पानी भरा होना चाहिए, यानी भरपेट पानी पी करके व्यक्ति बाहर अगर लू में जाता है तो नुकसान नहीं होता। ऐसे ही भीषण शीतलहरी और भीषण गर्मी के दौरान भी अगर पर्याप्त मात्रा में जल राशि हमारे पेट में है तो सार्वजनिक रूप से जो लोग चलते हैं उन लोगों के लिए रहने देना चाहिए, उसको अनावश्यक रूप से उठाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हो क्या रहे हैं कि अलाव जलाया जा रहा है, उसको उठा करके लेके चले जाते हैं। आप एक जरूरतमंद के लिए इस व्यवस्था होती है वह देखेगा, नहीं तो कम से कम अगर कोई सामान्य पशु है उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। सभी लोग सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें, शासन की व्यवस्था का लाभ भी लें, यही मेरी कामना है। और इसी दृष्टि से मुझे आज यहाँ पे 2 केंद्रों का निरीक्षण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। जी यूपी में स्कूलों के लिए क्या कहेंगे? अभी आपका आदेश आया कि स्कूल कॉलेजेस में ठंड से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारियों को कहा गया कि जहां भी तो देखिए गोरखपुर से ये तस्वीर